नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू शब्द की उत्पत्ति, उसके अर्थ और उसके ऐतिहासिक प्रमाणों की। इस विषय पर कई बार बहस और विवाद हुआ है। आइए देखें इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले बात करेंगे वैदिक साहित्य की। सिंधु शब्द ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों से मिलता है, लेकिन हिंदू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। वहीं 6ठी सदी पूर्व ईसा में फारसी सम्राट रेडियस के शिलालेख में हिंदू शब्द का जिक्र मिलता है, जो इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त था। इसी प्रकार पारसी ग्रंथ अवेस्ता में हप्त हिंदू नाम से इस क्षेत्र के लिए उल्लेख है। और 8वीं सदी की चचनामा में भी हिंदू और हिंदवी शब्द भारतीय उपमहाद्वीप और भाषा के लिए उपयोग किए गए हैं। मगर कई संस्कृत शास्त्र और मध्यकालीन ग्रंथों जैसे कि ब्रह्मास्य शास्त्र, कलिका पुराण, मेदिनीकोश, भविष्य पुराण आदि में हिंदू अर्थ उल्लेख किया गया है, जो बताते हैं कि यह शब्द भारतीय परंपरा में भी मौजूद है। यह प्रमाण विवादित और संदिग्ध हो सकते हैं, पर इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिक इतिहासकार जैसे गेविन फ्लड और डी.एन. झा का मानना है कि यह शब्द मूलतः फारसी भौगोलिक और जातीय पहचान था, न कि वैदिक शब्द। फारसी और अरबी शब्दकोशों में हिंदू के अर्थ में कई बार काफिर, दास या लुटेरा जैसे अपमानजनक अर्थ भी पाए जाते हैं, जो इस शब्द की सामाजिक राजनीतिक व्याख्या पर विवाद उत्पन्न करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह शब्द और इसकी उत्पत्ति कई स्रोतों पर आधारित विवाद का विषय है। वैदिक साहित्य, फारसी शिलालेख, फारसी ग्रंथ, चंचनामा और संस्कृत और मध्यकालीन ग्रंथ, साथ ही आधुनिक इतिहासकारों की पुस्तकें, इन सभी का हवाला विवादों में दिया जाता है। यह याद रखना जरूरी है कि कई स्रोतों विवादास्पद और उनका व्याख्यान विभिन्न तरीकों से हो सकता है। फिर भी अधिकांश प्रमाण यह दिखाते हैं कि हिंदू शब्द का पहला ऐतिहासिक प्रमाण फारसी, ईरानी तथा बाद में अरब स्रोतों में मिलता है। पर इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व करोड़ों भारतीयों के लिए गहरा और ऐतिहासिक है, चाहे इसकी उत्पत्ति कैसे भी हुई हो। यह बहस जारी रहेगी, लेकिन इतिहास के प्रमाणों को समझना और स्वीकारना बहुत जरूरी है।